अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं, आम इंतखाबात, उनके लिए माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और मतलब कि परसों इंतखाबी अमल जो है उसका इनेकाद होगा। इसके लिए आज रात को मुल्क भर में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और सियासी कंपेन जो सी है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा रात 12 बजे, और उसके बाद कोई कंपेन नहीं होगी। कल का दिन जौन सा है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें सारी जौन सी हैं वो देखी जाएंगी और परसों इलेक्शन का इनेकाद है। इलेक्शन के इनेकाद के बारे में जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह और दो टोक हुक्म के बाद मुसलसल ऐसे मफरूज़े सामने आते रहे, ऐसी अफवाहें सामने आती रहीं, ऐसे अबहमात का फैलाव होता रहा कि जिनका मतलब और मकसद ये था कि इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे, इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ख़ुद मेरी अपनी भी राय थी कि अल्लाह करे कि अमन व अमान की कोई सूरत हाल ना पैदा हो जाए, अफ़गानिस्तान ने जो हालात पैदा किए हुए हैं उनकी वजह से कोई मसला ना बन जाए। और फिर ईरान के साथ जब पाकिस्तान की टेंशन हुई तो फिर डर लगने लगा कि कहीं ये जमहूरी अमल जो है इसमें कोई ब्रेक ना आ जाए, रुकावट ना आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कौमी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की आला अदलिया, निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन सब का जो अज़म रहा और इन सब का जो इरादा रहा इलेक्शन कराने के लिए, वो समर आवर साबित हो रहा है और परसों इलेक्शन का इनेकाद होगा। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी सियासी सफ़ों में और हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जो हलके हैं उनमें जो जिसे हम कहते हैं ना चूहा रिपोर्टिंग होती हैं, कुछ चूहे होते हैं जो अंदर घूम फिर रहे होते हैं, वो अंदर से को अपनी रिपोर्टें लेकर आ रहे होते हैं। वो अंदर की रिपोर्टों के नाम के ऊपर इस तरह की गलत फहमियाँ, अफवाहें और मफरूज़े फैलाने में से पीछे नहीं हट रहे कि किसी भी वक्त कोई ऐलान हो सकता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो कि द सीन इज़ वेरी मच क्लियर और फ़ज़ा जो सी है वो बिल्कुल हमवार है, सबके सामने है और परसों इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं डॉक्टर एजाज़, उन्होंने भी एक वाज़े तौर पर कह दिया है। इसी तरह से निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने भी कह दिया और पहले भी निगरान हुकूमतें बार बार ये बात कहती रही हैं कि शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के लिए उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान, मुल्क की जो फ़ौजी क़यादत है, मैं ये समझता हूँ कि वेरी वेल डन, उनकी तरफ से भी इलेक्शंस की तैयारियाँ पूरी हैं, मुकम्मल हैं। उसकी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी वो उसके लिए तैयार हैं। पुलिस से जो सी है उसके इदारे और पुलिस का जो महकमा है, पुलिस के जो जवान हैं, वो मुल्क भर में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए मुस्तैद हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं और तैयार हैं। और नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन परसों भरपूर तरीके से होंगे। अगरचे इन इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे, मैं जैसे आपको बताया कि कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जैसे मुल्क की एक बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ जो हुआ वो अपनी जगह पर एक क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन की जो शफाफियत है या गैर जानबदारी है उस हवाले से। इसी तरह से जो बाज़ मुकामात के ऊपर इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसी शिकायत सामने आई कि जो उम्मीदवार थे या आज़ाद उम्मीदवार थे उनके ऊपर अटैक किया गया, रेड किए गए उनके ऊपर, उनको हरासा करने की कोशिश की गई। तो इससे भी इलेक्शन की जो एक अथेंटिसिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आएगा भी। फिर सबसे बड़ी बात जो सी है कि पाकिस्तान के दो जो सूबे हैं इस वक्त, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे हालात वाक़यातन गैर यकीनी है, तशवीश की सूरत हाल है, परेशानी की सूरत हाल है, दहशत गर्दी है, बदअमनी है और सरहद पार से जो मगरबी सरहद है पाकिस्तान की, और हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान और अफ़गानिस्तान, वहाँ से शरपसंद जो हैं वो इस मौके की ताक में हैं कि वो इलेक्शन के माहौल को जो उसमें जो लचक आए या उसमें जो उनको मौका मिले उसका फ़ायदा उठाएं और खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें। बट आई होप सो कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं
محکمہ پولیس ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے شر پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے بالکل بھرپور طریقے سے تیار ہے. لیکن یہ ایشوز ضرور ہیں, یہ چیلنجز ضرور ہیں, اور یہ ایشو یہ چیلنجز جو ان سے ہیں وہ ریاست کے ذمہ داران جو ان سے ہیں, ملک کی سیاسی قیادت جو ہے, وفاقی اور صوبائی نگران حکومتیں, انتظامیہ, ان سب کا ذمہ داری اور فرض ہے کہ ان چیلنجز کو وہ ایک ناکام بنائیں اور ایسے عناصر کو جڑ سے اکھاڑیں جو الیکشن کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. اور آخر پہ جاتے جاتے ایک مختصر سی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن عمل کے اوپر, الیکشن کمپین کے اوپر, الیکشن کے دوران کسی پارٹی کے ساتھ جانبداری غیر جانبداری کے حوالے سے کچھ بھی ہوتا رہے, کتنی ہی افواہیں کیوں نہ آ جائیں, کتنے ہی اعتراضات کیوں نہ کیے جائیں, کتنے ہی تحفظات کیوں نہ کیے جائیں, ایون کہ الیکشن کی شفافیت پر ہی کیوں نہ سوال اٹھا دیے جائیں, الیکشن میں جو دھاندلی ہے جیسے ہمیشہ ایک الزام لگتا ہے, اس پر ہی کیوں نہ کوئی ایکشن اٹھایا جائے, اس پر ہی کیوں نہ بات کی جاتی رہے اور ہوتی رہے. لیکن ان تمام باتوں کے مقابلے میں ایک بات بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں, ایک جمہوری معاشرے میں الیکشن کا عمل جو ہے وہ آئینی تقاضوں کے مطابق بر وقت ہوتا رہنا چاہیے. وہ عمل کتنا ہی مشکوک کیوں نہ ہو, وہ عمل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, اس عمل کے اوپر کتنے ہی اعتراضات کیوں نہ ہو, بہرحال اس عمل کی روانی تسلسل اور بر وقت انعقاد جو سا ہے ایسے شکوک و شبہات کو ختم کرنے میں بتدریج مدد بھی دے گا, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی عمل جو سا ہے ایک شفاف اور ایک مضبوط عمل کی شکل میں سامنے بھی آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو سی ہیں, ان سب چیزوں سے اوپر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کے فروغ کے لیے اور اس کو جاری رہنے کے لیے الیکشن کا عمل جو سا ہے اس کو کسی صورت رکنا نہیں چاہیے. الحمدللہ 2008 کے بعد پاکستان میں عام انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہو رہے ہیں. 2008, 2013, 2018 اور اب 2024 تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ تھی مردم شماری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, کچھ اور ایشوز بھی تھے. لیکن الیکشن جب ہو جائیں گے اور منتخب حکومتیں سامنے آ جائیں گی تو ان چیزوں سے فیوچر کے لیے ایک بہتر جمہوریت اور ایک مضبوط سیاسی نظام جو ہے اس کی راہیں جو ہیں ہموار ہوں گی. ہم دعا گو ہیں کہ الیکشن ہوں, 12 کروڑ سے زیادہ جو عوام ہے وہ پولنگ اسٹیشن میں آئے, جو ووٹرز ہیں, میکسیمم ووٹنگ ہونی چاہیے, ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہونا چاہیے تاکہ الیکشن نتائج پر اعتراضات کم سے کم ہو سکیں. پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.